हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें नाम की तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है बच्चों। बच्चों, अगर बात करें इस चैप्टर की तो बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन आपको बहुत आसानी तरीके से बताने वाले बच्चों, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करने, कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं, प्रॉपर तरीके से सुनने हैं और नोट्स बनाने बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री बच्चों। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बच्चों बेसिकली जियो मतलब होता है अर्थ, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। मीटर इन बोलते हैं इसको, ग्रीक वर्ड्स है बच्चों, ठीक है। तो ज्योमेट्री का मतलब जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ये बेसिकली अर्थ के मेजरमेंट यानी लैंड के मेजरमेंट के पर्पज से बनाया गया था बच्चों, ठीक है। लेकिन आज बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जो आपको बहुत जरूरी है। जैसे वर्ड डायमेंशन, डायमेंशन की बात करें बच्चों, इसमें होगा डायमेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ते हो, 11th क्लास में आओगे तो वहां पे पढ़ोगे। लेकिन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे बच्चों तो सॉलिड हो गया, अगला सरफेस हो गया, अगला लाइन हो गया, अगला बच्चों पॉइंट हो गया, ठीक है। इनके बारे में अगर डिस्कस करें तो सॉलिड का होता है बच्चों 3 डायमेंशन। क्या होता है? 3 डायमेंशन, ठीक है बच्चों। 3 डायमेंशन का मतलब क्या क्या होगा? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, मतलब 3 डायमेंशन होगी, ठीक है। सरफेस का मतलब बच्चों 2 डायमेंशन होंगी, लेंथ या ब्रेथ, ब्रेथ या हाइट, ठीक है। लेंथ या हाइट, इस तरीके से बच्चों 2D होता है। इसको क्या बोलते हैं? 2D। और ये क्या होता है? 3D। सही है, 2D मतलब 2 डायमेंशन। लाइन का मतलब बच्चों होता है या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है, मतलब 1D होता है बच्चों, ठीक है। 1D मतलब 1 डायमेंशन। पॉइंट का मतलब बच्चों होता है नो डायमेंशन। क्या? कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसीलिए पॉइंट के बारे में बताते हैं, अ फिगर विच हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है बच्चों। ये चीजें आप जानते रहना। बाकी अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ये बच्चों चैप्टर बहुत काम का है, क्योंकि आपको ज्योमेट्री आसान बना देगी, ठीक है। अगर आप ज्योमेट्री में परफेक्ट होना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जो आपको लाइंस एंड एंगल्स में भी हेल्प करेगा, ट्रायंगल्स में भी हेल्प करेगा, क्वाड्रिलेटरल में भी हेल्प करेगा, हमेशा हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। तो पहला अगर बात करें बच्चों पहले पॉइंट्स की, तो क्या होता है? पहला इसमें टर्म है, कुछ टर्म है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। इनके डेफिनेशन, जैसे बच्चों अगर बात करें पॉइंट की, आपसे कोई बोला कि व्हाट डू मीन बाय पॉइंट, तो क्या बताओगे आप? ध्यान से देखो, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट बच्चों। क्या? विच हैज नो पार्ट मतलब इसके कोई पार्ट नहीं हो। अभी बताया आपको, पॉइंट का मतलब देखो ये ऐसा, ना लेंथ होगी, ना ब्रेथ होगी, ना हाइट होगी बच्चों। स्केल से आप लेके मेजर कर सकते हो, बताना फिर, ठीक है। सेकेंड बच्चों टर्म्स आता है, ये होता है अ लाइन। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। क्या बच्चों? ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है? लाइन होता है एक ऐसा फिगर जिसकी कोई ब्रेथ ना हो, ठीक है, और अलोंग दी ऐसे लेंथ चलती रहे, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन, बियॉन्ड बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। थर्ड बच्चों पॉइंट आता है, थर्ड आता है द एंड्स ऑफ अ लाइन। क्या बच्चों? द एंड्स ऑफ अ लाइन, लाइन ऐसे खींचे, उसका एंड पॉइंट क्या कहलाता है? ध्यान से सुनो, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स बच्चों। क्या कहलाता है? द एंड्स ऑफ अ लाइन आर
पॉइंट्स जैसे बनाओ, अगर आप ऐसे बनाते गए तो एंड जो यहाँ पे आएगा बच्चों, ये क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है। और ये बच्चों अगर ब्रेथलेस लेंथ की बात करें, ऐसे चलते चले जाओ, बहुत पतली सी महीन सी लाइन बनाओगे तो उसकी कोई ब्रेथ नहीं होगी। ठीक है। फोर्थ बच्चों अगर बात करें, फोर्थ टर्म होता है अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which a straight line is a line which lies, क्या बच्चों, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies, क्या लिखोगे आप, evenly, which lies evenly, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself, with the points on itself बच्चों। ठीक है, itself। स्ट्रेट लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन which lies evenly with the points। जैसे बच्चों देखो, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना, देखो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है, इनफाइनाइट, यानी अ लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्या बच्चों, अ लाइन हैज इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, पहला पॉइंट हमने क्या देखे, पॉइंट क्या होता है, पहला टर्म। दूसरा, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच हैज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। क्लियर है क्या। पांचवा टर्म आता है बच्चों अ सरफेस। क्या, अ सरफेस, ध्यान से देखना, अ सरफेस इज दैट, अच्छे से देखो, अ सरफेस इज दैट which has length and breadth only बच्चों, breadth only। मतलब सरफेस किसको बोलेंगे बच्चों, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो। जैसे ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो ये सरफेस कहलाया बच्चों। ठीक है, यानी कोई भी दो डायमेंशन होगी ही होगी। ठीक है बच्चों, लेंथ ब्रेथ का मतलब कोई भी दो डायमेंशन होगी। ठीक है, आ रहे हैं समझ में, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट बच्चों अगर बात करें, द एजेज ऑफ अ सरफेस, द EDGES, एजेज ऑफ अ सरफेस, द एजेज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस बच्चों। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये मैं बनाया बच्चों क्यूब, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये एज बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है बच्चों, एज। एज होता है, तो ये क्या है, एक तरीके का लाइन है। क्या है, तो वही बोला गया बच्चों, द एजेज ऑफ अ सरफेस, किसी भी सरफेस का एज, एज जो है वो क्या कहलाता है, लाइंस कहलाता है। ठीक है, आप अपने मकान में बैठे हो, देखना जहां पे दो दीवालें मिल रही होंगी, दो दीवार मिल रही होंगी, वो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको एज बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों। अगला अगर बात करें बच्चों, अगला पॉइंट अगर लिखे तो अगला है अ प्लेन सरफेस। अ प्लेन सरफेस, अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, which lies, a plane surface is a surface which lies evenly, with the straight lines on itself बच्चों। ठीक है, क्या बोले, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight line on itself। समझ में आया कि नहीं। तो प्लेन सरफेस में बहुत सारी स्ट्रेट लाइन होती है, समझ में आया कि नहीं। तो देखो, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself। समझ में आई क्या। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको आने चाहिए। ठीक है,
इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं बच्चों। इसमें बच्चों बेसिकली क्या पढ़ने हैं, एक्सियोम्स पढ़ने हैं, पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थ्योरम आप पढ़ते हो, ट्रायंगल में पढ़ते हो, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ोगे, ठीक है। एक्सियोम क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके एप्लीकेशंस आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। बस ध्यान से देखना है और समझना है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बताएंगे, वो बुक में नहीं है, लेकिन वो आपके लिए आगे के लिए काम आती हैं, इस वजह से उसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो अगला बात करें बच्चों, तो एक्सियोम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियोम, AXIOM, एक्सियोम्स बच्चों, ठीक है। एक्सियोम्स की बात करें कि एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बच्चों प्रूफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहां पे लिख लो एक्सियोम्स क्या होते हैं। तो एक्सियोम्स आर द अजम्पशंस बच्चों, एक्सियोम्स आर द अजम्पशंस which axioms are the assumptions which are obvious, क्या बच्चों, which are obvious, क्या यानी जो होते ही होते हैं, ठीक है। obvious यूनिवर्सल बच्चों, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, क्लियर है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड, क्लियर है क्या। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें लिखनी है, समझनी है। तो एक्सियोम्स क्या होते हैं बच्चों, एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको प्रूफ नहीं किया जाता है, ठीक है। एक्सियोम्स क्या है, एक ऐसा एक्सियोम्स जिसको क्या बोलते हैं हम, यानी जिसको प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखे हैं, एक्सियोम्स आर द अजम्पशंस। जैसे हम कई सारे क्वेश्चन में मान लेते हैं, लेट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, लेट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मान लिए, लेट एज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू एक्स मान लिए। तो ये क्या है, एक्सियोम्स है, क्या है बच्चों। तो एक्सियोम्स ऐसे होते हैं विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, समझ आया कि नहीं, जो ऑब्वियसली होते ही होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बोलते हैं बच्चों, समझ में आई कि नहीं, अरे बोल लो, क्लियर हुआ। तो ये होते हैं एक्सियोम्स बच्चों, ठीक है। अब कुछ एक्सियोम्स है जिसको हम बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना क्या क्या है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। तो एक्सियोम्स क्या होते हैं, अजम्पशंस होते हैं बच्चों, ठीक है, जो हमको मानना ही होता है, क्लियर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, अब बताओ कोई देखने जाता है क्या डेली, कितने दिन बताओ आप पूरे साल भर में, आप कमेंट में बताना कितने दिन सन डायरेक्टली ईस्ट से निकलता है, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सियोम्स के बारे में। तो कुछ एक्सियोम्स है उसको पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। पहला एक्सियोम्स क्या आता है, ध्यान से देखना, इधर आओ, इधर भाई साहब, हेलो हेलो, इधर आओ, ठीक है। पहला आता है एक्सियोम यूक्लिड्स एक्सियोम्स, ठीक है, यूक्लिड्स एक्सियोम्स, क्लियर है क्या। तो पहला बच्चों क्या होता है, थिंग्स विच आर, क्या बोल रहे, ध्यान से सुनना, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर equal to same things are equal to, क्या बोले, things which are equal to same things are equal to one another बच्चों, क्या, one another। देखो ऐसी ही बात है, जैसे मान लो राम का भाई श्याम, श्याम का भाई मोहन, तो तीनों आपस में क्या हो गए बच्चों, भाई भाई, क्या हो गए, तीनों आपस में भाई भाई। या ऐसे समझ लो ए का भाई बी, बी का भाई सी, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, भाई भाई। समझ में आ रही बात क्या। जैसे मान लो आप कुछ भी आप ले लो, जैसे ए बी हो गया, ए बी पी क्यू के बराबर है, ध्यान से देखो, ए बी मान लो पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू जो है मान लो
सी डी के बराबर है। तो बच्चों ए बी बराबर सी डी हो जाएंगे कि नहीं? तो देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ध्यान से देखो पी क्यू के बराबर ए बी भी है और पी क्यू के बराबर सी डी भी है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ए बी और सी डी? क्लियर हुई क्या बात? तो ये था पहला एक्सियोम्स बच्चों, ठीक है। अगला लिखते हैं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, then होल्स आर इक्वल बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास भी 10 रुपए हैं, ठीक है। अब कोई आके 5 रुपए आपको भी दिया, मुझे भी दिया, तो आपके पास भी 15 हो गए, मेरे पास भी 15 हो गए। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले ज्योमेट्री की बात करें तो इस वजह से ऐसा लेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 है बच्चों, मान लो। अब हमने दोनों में एंगल 3 मान लो ऐड कर दिए, तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 बच्चों। तो ये अगर बराबर है तो ये भी बराबर होते हैं। क्लियर है क्या? इसीलिए इसको बोलते हैं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल बच्चों, ठीक है। तो ये थे आपके दूसरे एक्सियोम्स, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या हो जाता है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल्स, इधर देखो इधर, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, कहां से बच्चों, फ्रॉम इक्वल्स, then remainders are equal, then remainders are equal बच्चों, ठीक है। रिमाइंडर्स आर इक्वल मतलब वही बात हो गई, जैसे अभी हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 लिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 लिए बच्चों, देखो इधर, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 ऐसे लिख लो, 1 बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अब बच्चों क्या काम किए हमने, दोनों में से मेजरमेंट ऑफ 1 में से मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 और इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 में से, ध्यान से देखना, 2 में से मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 घटा दिए। तो देखो जब ये बराबर थे आपस में तो ये भी दोनों बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं, रिमाइंडर्स आर इक्वल बच्चों, ठीक है। ये तीनों आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना, एज इट इज आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत जगहों पे काम आएगा, फिर आपको लगेगा ये कहां से आ गया, ठीक है। ये बच्चों को लगता है थ्योरी है बच्चों, ये बहुत आसान है, ठीक है। आपको समझना होता है, ज्योमेट्री अगर आपको स्ट्रांग करनी है तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने बच्चों 3 देख लिए, क्या देख लिए, 3 एक्सियोम देख लिए, कुछ पॉइंट्स देख लिए। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लेंथ क्या होती है, सरफेस क्या होती है। क्लियर है क्या? एजेज को क्या बोलते हैं, सरफेस के एजेज को क्या बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सियोम्स पे। नेक्स्ट एक्सियोम्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। फोर्थ होता है थिंग्स विच कोइंसाइड। क्या बच्चों? थिंग्स विच कोइंसाइड, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। क्या? विद वन अनदर बच्चों, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड्स with one another are equal to one another, are equal to one another बच्चों, ठीक है। things which coincide with one another are equal to one another। क्लियर है? कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो आप। मान लो
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोला कि ए बी coincides with एक्स वाई, इफ ए बी coincides with एक्स वाई बच्चों, ठीक है, ये कब हो पाएगा बताओ? ए बी एक्स वाई से कॉन्साइड कब करेगा? जब ए पॉइंट एक्स पे फॉल कर रहा होगा और बी पॉइंट कहां पे फॉल कर रहा होगा? वाई पे कर रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये ऐसा होगा, इधर जैसे देखो ये ए हो गया बच्चों, ये बी हो गया और इसी पे आके गिरा होगा एक्स, इस पे गिरा होगा वाई और ये हो जाएगा ऐसा। आ रही समझ में बात? तो इसको बोलते हैं बच्चों थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। अब ये ऐसा नहीं कि ए बी एक्स वाई हो सकता है, ए बी एक्स वाई, ए बी सी डी ले लो, ए बी एम एल ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। अगला बच्चों फिफ्थ एक्सियोम की बात करते हैं। किसकी? फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ध्यान से सुनो, द होल, होल का मतलब बच्चों जितना भी है। मान लो आपकी मम्मी ने आपको एक एप्पल दिए खाने के लिए, अब उसको टुकड़े आपने कर दिए, तो वो टुकड़ा क्या होगा? छोटा होगा बड़े वाले से, यानी पूरे एप्पल से, या पूरा एप्पल उस टुकड़े से जो है बड़ा होगा, ठीक है। द थिंग्स बोलो, या द होल इज ग्रेटर देन, बोलो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्या बोलोगे? द होल इज ग्रेटर देन, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्लियर है क्या? ये बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। जैसे बच्चों ये देखो होल है, इसको अगर निकाल दिए तो ये क्या हो गया? ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये वाला क्या है? इससे तो बड़ा ही है। अगर ये पूरा होल रहता है ऐसे और इसका ढक्कन से कंपेयर करते तो ये तो बड़ा ही होता। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इसका मतलब ये हुआ। 6 वाला बच्चों इधर आओ। 6 बहुत आसान है। क्या होता है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। 6 थिंग्स which are double। ध्यान से सुनना, थिंग्स विच आर डबल। क्या बोल रहे? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है बच्चों, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। जैसे मान लो इधर आओ, a इज इक्वल टू हमने 2c ले लिए बच्चों। क्या ले लिए? a इज इक्वल टू 2c ले लिए। आगे बढ़ते हैं, और एंड b इज इक्वल टू भी 2c ले लिए। समझ में आया क्या? अरे बोलो, a इज इक्वल टू 2c ले लिए, b इज इक्वल टू 2c ले लिए। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो क्या दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को बोल रहे हैं बच्चों कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर है? जैसे आप हैं, आपका दोस्त है, ठीक है, आपके पास भी आप हैं, आपका दोस्त है, आपके पास भी किसी तीसरे बंदे से डबल पैसा है और आपके दोस्त के पास भी तीसरे बंदे के पास जो पैसे उससे डबल पैसा है, तो क्या होगा बच्चों? आप दोनों के पास बराबर ही होगा ना फिर। क्लियर हुआ क्या? बाकी एक्स्ट्रा पॉकेट में नहीं रखे हो, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो, फिर अगला बताते बच्चों, ठीक है। समझते चलना है, बहुत आसान है बच्चों, ये बहुत काम आने वाली है। ज्योमेट्री आपकी आसान हो जाएगी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे आपको, ध्यान से सुनते जाना। आपके लिए परफेक्ट लेक्चर होगा बच्चों, ठीक है। परफेक्ट वीडियो होगा ये, जिसमें पूरी चीज बताई जाएगी, अधूरी नहीं, ठीक है। आ जाओ बच्चों। तो हम लोग कितने कर लिए? 5 कर लिए बच्चों, ठीक है, 5 कर लिए थे। अगला देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ये तो हमने कर लिए। समझ में आई कि नहीं? 6 कर लिए थे शायद, हाँ 6 कर लिए। 7वां देखो, 7वां बच्चों, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड, हाँ ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स। क्या बोल रहे हैं? थिंग्स, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो
आपके पास है, आपके दोस्त के पास है, कुछ रुपए होंगे, ठीक है। अब वो जो रुपए हैं आपके तीसरे दोस्त यानी आप दोनों का एक कॉमन दोस्त है, उससे हाफ है आप दोनों के पास पैसे, तो आप दोनों के पास बराबर ही होंगे ना। समझ में आई बात? तो क्या लिखोगे? थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर हाफ्स लिखते बच्चों, हाफ्स, HALVES, हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लो बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। इसका आप लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में बहुत भरपूर इस्तेमाल होगा, ठीक है। आपको दिखेगा, समझ में आएगा अच्छे से ज्योमेट्री, अगर यूक्लिड ज्योमेट्री आपको आ गई तो, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको हटाते हैं, फिर आते हैं बच्चों कुछ और चीजों पे, ठीक है। तो ये आपके 7 एक्सियोम है एनसीईआरटी में, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं, ध्यान से देखना, फिर किस चीज की बात करते हैं? पोस्टुलेट्स की बच्चों, ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, पोस्टुलेट्स, ठीक है। ये बच्चों होते हैं बेसिक फैक्ट्स होते हैं। एक्सियोम्स क्या थे? यूनिवर्सल ट्रूथ थे, ऑब्वियसली होते ही हैं, ठीक है। जैसे 2 बराबर 2, बताओ आप प्रूव करोगे क्या? 2 बराबर 2 के होते हैं, आपके पास 10 रुपए, उसके पास 10 रुपए, क्या दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी क्या? 10 रुपए ही होगी ना। अरे बोलो, समझ में आ रही बात? तो एक्सियोम्स क्या थे? यूनिवर्सल ट्रूथ थे, उसका कोई ज्योमेट्री से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं बच्चों? द बेसिक फैक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? द बेसिक फैक्ट्स which are taken for granted, क्या बच्चों? The basic facts which are taken for granted without proof, क्या बच्चों? विदाउट प्रूफ, समझ में आ रही क्या? एंड which are specific to the geometry, which are specific to the geometry, क्लियर है क्या? अरे ध्यान से देखो, क्या बोले? बेसिक फैक्ट्स, क्या बोले? द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, वो फैक्ट्स हैं टेकन फॉर ग्रांटेड है, स्पेसिफिक टू दी ज्योमेट्री होंगी, लेकिन बच्चों क्या, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक टू दी ज्योमेट्री होंगी। समझ में आई कि नहीं? आप सोचोगे तो आपको निकल के आएगा, अच्छा हाँ ऐसा होता है, ठीक है। आपको पता लगेगा ज्योमेट्री बन रही होंगी, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। थ्योरम आता है, उसका प्रूफ होता है। थ्योरम क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जाता है, क्लियर है क्या? तो कुछ थ्योरम आप 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए इसको ध्यान देना। अगला आता है बच्चों, प्लेन की बात करें, व्हाट डू मीन बाय प्लेन? अगर आपसे कोई पूछता है प्लेन क्या है, तो अ प्लेन इज अ सरफेस बच्चों, क्या है? अ प्लेन इज अ सरफेस। प्लेन क्या है? अ प्लेन इज अ सरफेस। समझ में आ रही बात? प्लेन क्या है? प्लेन ऐसा क्या है? एक सरफेस है बच्चों, ठीक है। प्लेन इज अ सरफेस सच दैट द लाइन, बहुत धीमे धीमे बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, सब समझ में आएगा, ठीक है। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट द लाइन obtained by joining any 2 points, क्या बच्चों? any two, ये 2 लिखा है, 2 points
क्या बोले, अ प्लेन इज ए सरफेस सच दैट द लाइन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट्स इन इट will be entirely in the plane, बच्चों, in the plane। समझ में आई क्या? अरे बोलो। यानी अब प्लेन एक ऐसा सरफेस है जहां पे अगर कोई लाइन ऑब्टेंड हो, और वो कैसे ऑब्टेंड हो रही, किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रही हो, तो वो हमेशा बच्चों उसी प्लेन में ही होगी। समझ में आई क्या? ये देखो, ऐसा अगर कोई, हमने क्या किए यहां से बच्चों, देखो, अ प्लेन इज ए सरफेस सच दैट द लाइन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, देखो ऐसा ऐसा कोई भी अगर 2 पॉइंट हम लेके बनाते हैं तो बच्चों क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्लेन में ही होगा। समझ में आई कि नहीं? इसको बोलते प्लेन। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको बताते कुछ चीजें। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते जाना। ये चैप्टर बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, टफ लगता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अच्छे से समझते जाना, नोट्स बनाते जाना, जो बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करना। ठीक है बच्चों, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अगला बात करते हैं यूक्लिड्स के जो पॉस्टुलेट्स है बच्चों। ठीक है, उसके बारे में कुछ इंसिडेंस है, कॉमन इंसिडेंस, उसको देखते हैं ना। देखो ध्यान से, तो यूक्लिड्स के एक्सियोम्स के, पहले पॉस्टुलेट्स बाद में अभी देखेंगे, पहले एक्सियोम के कुछ इंसिडेंस है। अब ये देखो आपके बुक में नहीं है, आपको बता दे ये, लेकिन क्या है, ज्योमेट्री में आपको लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, सर्कल, इन जगहों पे काम आएंगे इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो आपको बताना बहुत जरूरी है, लोग बताते नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे पहला अगर लिखे बच्चों, तो ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एक्सियोम्स। क्या लिख रहा है, एक्सियोम्स। ठीक है, इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑन लाइंस, यहां से लिख लो, इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑन लाइंस। मतलब क्या बच्चों, इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑन लाइंस, तो कुछ लाइंस के ऊपर एक्सियोम्स थे जिनको यूनिवर्सली ट्रुथ माना गया है। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑन लाइंस। जैसे 2 लाइनें क्या क्या हो सकती है बच्चों, या तो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। 2 लाइन अगर पैरेलल है तो दूसरी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है, कोई लाइन उसके पैरेलल है, तब पक्का है वो जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं लाइन पे लाई कर रहा होगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें बताने वाले। ठीक है, तो इंसिडेंस एक्सियोम्स ऑन लाइंस, पहला देखो बच्चों क्या होता है, अ लाइन, पहला पॉइंट लिखोगे, अ लाइन विच कंटेन्स, या अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली, या इनफाइनाइट पॉइंट्स लिख लिया बच्चों। ठीक है, आपको अभी शुरुआत में बताए थे कि कोई भी लाइन होती है उसमें बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं? इनफाइनाइट मेनी भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है क्या? ये पहला था इंसिडेंस। दूसरा बच्चों इंसिडेंस क्या था, ध्यान से सुनना, थ्रू अ गिवन पॉइंट ए, through a given point A, क्या बोल रहे हैं, थ्रू अ गिवन पॉइंट ए इनफाइनाइट लाइंस, क्या बच्चों, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन बच्चों। ठीक है, मतलब क्या समझिए, अगर ये कोई पॉइंट है बच्चों, ठीक है, तो यहां से देखो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकती है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो क्या? इसका नाम कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है,
अपने घर पे बैठे हो कोई भी लाइन का नाम दे सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास करती हैं किसी एक पॉइंट से, ठीक है। ओके बच्चों, अब बात करें तीसरे पॉइंट की, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? वन एंड ओनली वन। ध्यान से सुनना, तीसरा पॉइंट क्या है? वन एंड ओनली वन। ओनली वन बच्चों, ठीक है। वन एंड ओनली वन, बोलो। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। लाइन कैन बी ड्रॉन कितने पॉइंट से बच्चों? अगर एक और केवल एक लाइन अगर ड्रॉ करनी हो तो कितनी पॉइंट की जरूरत होगी? दो। कितनी बच्चों? दो। समझ में आया? ड्रॉन टू पास थ्रू टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, ए एंड बी मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो, अगर कोई लाइन मैं बनाऊं, ये देखो बहुत बढ़िया लाइन हमने बनाए हैं, इसका मतलब ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ध्यान से देखो क्या लिखे हैं, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब एक ऐसी लाइन अगर बना रहे हो, समझ रहे हो, ऐसी लाइन बना रहे जो दो पॉइंट से पास करे तो सिर्फ एक होंगी। समझ में आई क्या? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगला बताते बच्चों। ये टॉपिक क्या चल रहा है? इंसिडेंस एक्सियोम्स, जो कि आपको बहुत जरूरी होगा लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स में, इसलिए ध्यान से समझना। अभी बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं आप लोगों को। रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों, बिना रिवीजन के आप लोग भूल जाओगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो आप लोगों को फिर से वीडियो देखने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि अभी ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे बोल लो, इधर आओ। अब देखो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करें बच्चों, मार्कर चेंज कर लेते हैं। इधर आओ, मैं जैसे लिखा कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो। जैसे देखो, ये ऐसा है कोई लाइन, इस पे बहुत सारे ऐसे 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 इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, नाम दे दो ए बी सी डी ई। समझ में आया कि नहीं? ये सभी क्या है? एक ही लाइन पे है बच्चों, तो इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है क्या? ध्यान से सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? थ्रू, या ऐसे बोलो, देयर आर मोर पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स। क्या बच्चों? थ्री आर मोर पॉइंट्स। ध्यान से देखो, अभी क्या बोले, क्योंकि दो पॉइंट बनाओगे तो वो लाइन बनेगी। थ्री आर मोर पॉइंट्स, थ्री आर मोर पॉइंट्स। ध्यान से सुन लो, थ्री आर मोर पॉइंट्स सेट टू बी कोलिनियर, said to be collinear, three or more points said to be collinear if there is a straight line, if there is a straight line, क्या बोले बच्चों? there are three or more points said to be collinear if there is a straight line passes through all of them, passes through all of them। क्लियर है क्या? यानी वो सभी पॉइंट से अगर वो लाइन पास कर रही तो वो सभी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगला अगर बात करें टर्म्स की, इंटरसेक्टिंग बच्चों, क्या?
ध्यान से देखना, ये सब बहुत जगहों पे काम आएंगे, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाने जाओगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है बच्चों? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ध्यान से देखो, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, हेलो हेलो बच्चों इधर आ जाओ, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सही है क्या? देन इट इज सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन, देन it is said to be intersecting क्लियर है क्या? मतलब बच्चों क्या है, ऐसा एक लाइन हो गया, एक ऐसा हो गया, देखो। तो इसका नाम अगर हमने ए बी दे दिए इस लाइन का, इसका नाम हमने सी डी दे दिए बच्चों, तो ये पी पॉइंट क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग जिसको हम बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं? P is the intersecting point of line, क्या बोलोगे? P is the intersecting point, क्लियर है क्या? ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको लाइन्स एंड एंगल में मिलेंगे, ठीक है। फिर याद करना मुझे, ठीक है। मैं यही मिलूंगा झोंकले मैथ्स पे। कहां बच्चों मिलेंगे? झोंकले मैथ्स पे। अगर आज आपने सही तरीके से झोंक लिए मैथ्स को, तो फिर कहीं से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। इसलिए अच्छे से ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं आपको। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बच्चों, कौन करंट लाइन होती है, क्या होती है? ध्यान से देखो, कौन करंट लाइन, ये कौन सी लाइन होती है बच्चों? व्हेन मोर देन थ्री, क्या बोलो? व्हेन मोर देन थ्री, या व्हेन थ्री आर मोर देन थ्री लाइंस passes from a single point, ठीक है। when three or more lines passes from a single point बच्चों, ठीक है, या गिवन पॉइंट लिख सकते हो। जैसे देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, दिख रहा है क्या? ये यहां से पास कर रही है, ऐसे इधर से, ठीक है बच्चों, ऐसे इधर से। तो ये सभी लाइनें क्या कहलाएंगी? इसका नाम दे सकते हो एल एम एन पी, समझ में आ रही क्या? ऐसे क्यू, तो ये सभी लाइनें क्या कहलाएंगी? कौन करंट लाइंस कहलाएंगी। बताओ समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अरे बोल लो जल्दी से, देखो इधर ध्यान से। फिर आते हैं बच्चों, चलो लिख देते इसको। देखो अगला आता है पैरेलल लाइंस एक्सियोम्स, क्या होते हैं? ध्यान से देखो, अगला आते हैं पैरेलल लाइंस एक्सियोम्स। पैरेलल लाइंस एक्सियोम्स बच्चों, ठीक है। ये क्या कहता है? पैरेलल लाइंस एक्सियोम्स क्या कहता है? इफ एल इज अ लाइन, इफ एल इज अ लाइन, ध्यान से सुनना, इफ एल इज अ लाइन एंड पी इज अ पॉइंट, एंड पी इज अ पॉइंट बच्चों, ठीक है। क्या बोले? इफ एल इज अ लाइन, ध्यान से सुनना क्या बता रहे हैं पैरेलल लाइन एक्सियोम्स। इफ एल इज अ लाइन एंड पी इज अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल, नॉट ऑन द लाइन एल, ध्यान से सुनना, एल कोई लाइन है, पी कोई पॉइंट है, लेकिन वो एल पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देयर इज वन एंड ओनली वन
देयर इज वन एंड ओनली, क्या, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन लिख लो, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन, उसका नाम आप दे सकते हो से, मान लो हमने एम दे दिए, सही है, आपका मन अपना नाम दे देना, ठीक है, कोई भी नाम, जैसे ए से मेरा नाम है अखिलेश, ठीक है, ए दे दिए, आपका पी से नाम है, पी दे दो, समझ में आ रही है बात। देखो तो क्या बोले, पैरेलल लाइन एक्सियोम्स क्या है, इफ एल इज ए लाइन, पी इज अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन से एम हमने मान लिए, कितना बच्चों, क्या मान लिए, एम मान लिए, विच पासेस थ्रू पी, which passes through P, passes through P and parallel to L, and parallel to L हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे, ये बोला था ऐसा ऐसा, मान लो ये L थी, P कोई पॉइंट यहां पे था, समझ में आ रही क्या, अब इसका मतलब ये P जो है L पे तो नहीं है, इसका मतलब कोई एक लाइन होगी, कोई एक लाइन होगी जो P से पास कर रही होगी, अब वो पैरेलल होगी L को, L से, इसका मतलब इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन एक्सियोम्स। बच्चों समझ में आई कि नहीं, अरे बोलो क्या देख रहे हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा होगा, ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा स्ट्रांग बन के बैठो, सब समझ में आएगा, क्योंकि ये अगर आ गए तो ज्योमेट्री की आपने तो 100% लाओगे ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। लोगों को लगता है ज्योमेट्री कहीं और से आती है बच्चों, तो स्टार्टिंग ज्योमेट्री की यही से होती है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री से, इसीलिए नाम पड़ा है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। क्लियर है क्या। चलो अगला बात करते हैं, अगर ध्यान से देखो अगली, अच्छा इसको नहीं इरेज किया, काहे को गिर रहे हो भाई, इधर आ जाओ, देखो इधर आओ। अगला आता बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ टू लाइन L and M, क्या बोल रहे हैं, इफ टू लाइन्स L and M are both parallel to the same, are both parallel to the same, ध्यान से देखना, इफ टू लाइन L and M are both parallel to the same, मतलब अच्छा इसका मतलब कोई तीसरी है जरूर, ठीक है, इधर आओ। इफ टू लाइन L and M are both parallel to the same line, सेम लाइन लिख लिए बच्चों, N भी लिख लो, ठीक है, ऐसा, क्योंकि अभी बताया तीसरी होगी, मतलब LM तो ले ली हमने, तो तीसरा हो जाएगा N, ठीक है। दे विल ऑल्सो parallel to each other, parallel to each other, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ, L और M है बच्चों, L है M है, अब ये बोले पैरेलल टू द सेम लाइन N के, ठीक है, यानी ये इसके पैरेलल है, ये बच्चों इसके पैरेलल है, इसका मतलब सभी आपस में पैरेलल है, लेकिन ये बात हो रही L और M को पैरेलल करने की, तो पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है क्या, वही सेम बात फिर से दोहराएंगे, राम का भाई श्याम, श्याम का भाई मोहन, तो तीनों आपस में भाई भाई, ठीक है, यानी A का भाई B का भाई C, तो तीनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे। क्लियर है क्या, ओके बच्चों। अगला देखो कुछ लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री बच्चों, जहां से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। इफ L M एंड N, ध्यान से सुनो अगला, इफ L M एंड N
इफ एल एम एन आर लाइंस इन द सेम प्लेन, आर लाइंस है बच्चों इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। क्लियर हुआ क्या? एल एम एन आर द लाइंस इन द सेम प्लेन सच दैट ध्यान से सुनना, सच दैट एल इंटरसेक्ट्स एम मान लो, ठीक है, एल इंटरसेक्ट्स एम मान लिए, एंड कंडीशन क्या दिया है? एन पैरेलल एम दिया है। ओहो अच्छा, एल इंटरसेक्ट्स एम एंड एन पैरेलल एम, देन एल इज ऑल्सो, या एल ऑल्सो ऐसे लिख लो, एल ऑल्सो इंटरसेक्ट्स, अभी समझाते हैं, एल ऑल्सो इंटरसेक्ट्स एन बच्चों, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? मतलब क्या बोला? एल एम एंड एन आर लाइंस इन द सेम प्लेन सच दैट एल इंटरसेक्ट्स एम। ध्यान से देखो, ये ऐसा हमने बनाए मान लो, ठीक है। अब ये ऐसी लाइन हो गई एल और ये हो गई एम। ध्यान से सुनना, एल इंटरसेक्ट्स एम को कर रहा है। ध्यान से देखो, एल एम एंड एन आर लाइंस इन द सेम प्लेन सच दैट एल इंटरसेक्ट्स एम, एल एम को इंटरसेक्ट कर रहा है, और एन और एम बच्चों पैरेलल है। एन और एम क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब देन एल आल्सो इंटरसेक्ट्स एन। क्लियर हो गया बात? अरे बोलो, बहुत काम आएंगे। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ही ये पैरेलल हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर बराबर हो जाएंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाएंगे। लाइंस एंड एंगल में यूज करोगे बच्चों, ठीक है। इसको समझ लो अच्छे से। ओके, तो ये वाले पॉइंट से बच्चों, ठीक है। अगला बात करें, इफ लाइन बोलो, या इफ एल एंड एम, चलो ठीक है, ध्यान से देखो, इफ एल एंड एम, क्या बोल रहे हैं? इफ एल एंड एम, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस बच्चों, ठीक है। इफ एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और बोल रहा है एल पैरेलल पी है एंड क्यू पैरेलल एम है। ध्यान से सुनना, एल और एम कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग है। कंडीशन क्या दिया? एल पैरेलल पी है और क्यू पैरेलल एम है बच्चों। देन पी एंड क्यू ऑल्सो इंटरसेक्ट, देन पी एंड क्यू ऑल्सो इंटरसेक्ट। समझ में आई बात क्या? देखो ऐसा बना दिए हमने, ऐसे ऐसे, सही है क्या? यहां बोला एल पैरेलल पी बच्चों, एल और पी इधर ले लिए, क्यू पैरेलल एम इधर ले लिए। ध्यान से देखो, इफ एल एम आर द इंटरसेक्टिंग लाइन, एल और एम इंटरसेक्टिंग है और एल पैरेलल पी है और क्यू पैरेलल एम है, देन पी एंड क्यू आर आल्सो इंटरसेक्टिंग। देखो पी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है क्या? तो ये भी आपके लाइंस एंड एंगल में काम आने वाले हैं। क्लियर है? ट्रायंगल में भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे, इसलिए अभी से पढ़ लो, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया लग रहा है, ध्यान से देखते जाना। ओके 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 ओके, देखो इधर आ जाओ, चलो चलो इधर आओ फटाफट। इतना समझ में आया या नहीं आया? अभी बता दो, अच्छे से पढ़ लो, ध्यान से देखो। अगला है इफ लाइन सेगमेंट्स, इफ ऐसे लिखना, इफ लाइन सेगमेंट
ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी, सही है बच्चों। ए बी बी सी नहीं, ए बी बी सी नहीं, ए बी ए सी और ए डी लेते बच्चों ना, तब तो कर पाएंगे इसका। इफ लाइन सेगमेंट ए बी ए सी ए डी एंड ए ई, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है बच्चों, ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल, आर पैरेलल बच्चों, कौन सा लल, पैरेलल टू अ लाइन एल, टू अ लाइन एल, एल लाइन के पैरेलल। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये कोई लाइन सेगमेंट है, ए बी हो, ए सी हो, ए डी हो, ए ई हो, ध्यान से देखो ऐसा बोल रहा है, ये एल है बच्चों और कोई लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देखो, यहां से ले लिए ए बी, यहां से ले लिए ए सी और यहां से ले लिए ए डी बच्चों, यहां से ले लिए ए ई बच्चों, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ लाइन विच हैज फिक्स्ड टू एंड पॉइंट्स, याद रखना, बहुत अच्छी बात बताए हैं। तो बोला है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, ये सब देखो कितने सारे लाइन सेगमेंट है, ए बी ए सी ए डी ए ई, ये जो है लाइन सेगमेंट है और एल के अगर पैरेलल है, एल के अगर पैरेलल है, इसका मतलब देन पॉइंट्स ए बी सी डी ई, देन पॉइंट्स के बारे में क्या ख्याल है, देन पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई कैसे हो जाएंगे बच्चों, आर कोलिनियर, क्या, या आर नहीं, विल बी लिख लो, होने की बात हो गई, विल बी कोलिनियर, क्लियर है क्या, ये सभी बच्चों कोलिनियर हो जाएंगे। अभी आपको बताए थे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, व्हेन ऑल द पॉइंट्स या 3 आर मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, बोलो हाँ, समझ में आ रही क्या, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। फिर आपको बताते हैं बिटवीननेस, चलो देखो अगला आता है बिटवीननेस बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिटवीननेस देखो, मतलब जैसे आप और आपका दोस्त खड़े हुए हैं और आप और आपके दोस्त के बीच में इन बिटवीन का मतलब कोई तीसरा आपका दोस्त आ गया, आप दोनों का दोस्त, ठीक है। अब इन बिटवीन का मतलब हुआ जितना दूरी आपसे और जो बीच में आया उससे है, उतना ही दूरी आपके दोस्त और जो बीच में आया उससे है, इसको बोलते हैं बच्चों बिटवीननेस, समझ में आ रही। अब बिटवीननेस की कंडीशंस क्या होती हैं, ध्यान से देख लो, ऐसे लिखते हैं, पॉइंट बी इज सेट टू बी बिटवीननेस सही है, पॉइंट बी इज सेट टू बी बिटवीन या सेट टू बी लाई इन बिटवीन, ऐसे लिख लो, सेट टू बी, इसको इरेज कर देते पहले, देखो देखो जल्दी देखो, बहुत बढ़िया से देखो, चलो क्या बोले ध्यान से सुनो, पॉइंट बी सेट टू बी इन बिटवीन या लाई बिटवीन, सेट टू बी लाई बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बिटवीन दी 2 पॉइंट्स बच्चों, इधर ध्यान से देखो, 2 पॉइंट्स ए एंड सी, ये ऐसा कब होगा, क्या बोला, पॉइंट बी है, अभी जैसे आपके दोस्त की कहानी बताए ऐसे है, पॉइंट बी ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, इन बिटवीन है, लाई इन बिटवीन है, तो ऐसा कब होगा, ध्यान से सुन लो, इफ, पहला कंडीशन, इफ ए बी सी क्या होंगे बच्चों, आर कोलिनियर हो, क्या होंगे, कोलिनियर हो। दूसरा कंडीशन बच्चों कि ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, क्लियर है क्या, ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे बच्चों कि बी ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, ध्यान से समझ में आ रहा है क्या, अरे बोल लो, ठीक है क्या,
जल्दी से इसको नोट डाउन करो। फिर अगला पॉइंट आपको बताते हैं, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्या बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब ये बच्चों कब होगा? सिंपल है, देखो ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी मान लो, और यहां पे कोई सी आ गया। अब यहां पे भी ये मिड पॉइंट तब होगा जब ए और बी और सी तीनों कहां पे होंगे? एक लाइन पे होंगे। और दूसरा बच्चों ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। समझ में आ रही बच्चों? अगला ये भी हो सकता है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो, या बच्चों बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव भी करने के लिए आएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। समझ में आई? तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत धीरे धीरे हमने पढ़ा है, क्योंकि ये बच्चों ज्योमेट्री की शुरुआत करता है और आपको आगे तक ले जाता है। ज्योमेट्री अगर स्ट्रांग करनी है तो इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको पोस्टुलेट्स पढ़ाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है क्या? ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।